दोस्तों आप सभी का सक्सेस जस्ट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कृषि विज्ञान से टॉप क्वेश्चन। दोस्तों जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम कृषि अनुसंधान संस्थान तथा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। आंसर हो जाएगा पूसा में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर पूसा में। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे पहले कृषि कॉलेज तथा अनुसंधान संस्थान खोला गया। आंसर हो जाएगा समस्तीपुर पूसा में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर पूसा में। अगला प्रश्न है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आंसर हो जाएगा 1970 में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 1970 में। अगला प्रश्न है, आरंभिक कृषि युग कहा जाता है। आंसर हो जाएगा नवीन पाषाण काल को। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नवीन पाषाण काल को। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन की गोली बनती है। आंसर हो जाएगा सर्पगंधा से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सर्पगंधा से। अगला प्रश्न है, एग्रोनॉमी में अध्ययन किया जाता है। आंसर हो जाएगा भू प्रबंधन एवं फसलों के उत्पादन का। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भू प्रबंध एवं फसलों के उत्पादन का। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। आंसर हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, किसी किसान ने अपने खेत में सर्वप्रथम गेहूं की फसल लगाई, उसके बाद दूसरी फसल दलहन की। यह कृषि प्रणाली है। आंसर हो जाएगा फसल चक्रण। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा फसल चक्रण। अगला प्रश्न है, हमारे देश में हरित क्रांति संबंधित है। आंसर हो जाएगा गेहूं फसल के उत्पादन में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा गेहूं फसल के उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत में धान्य फसलें लगाई जाती हैं कुल कृषि भूमि के। आंसर हो जाएगा 75% भाग में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 75% भाग में। अगला प्रश्न है, दलहनी पौधे की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी उर्वरकों की। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी उर्वरकों की। अगला प्रश्न है, मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता निम्न ताप पर अनुकूल होती है। आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है। आंसर हो जाएगा 7 से कम।
ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 7 से कम। अगला प्रश्न है, नेपियर घास है, आंसर हो जाएगा बहुवर्षी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बहुवर्षी। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम की फसलों को लगाया जाता है, आंसर हो जाएगा मार्च अप्रैल में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मार्च अप्रैल में। अगला प्रश्न है, खरीफ ऋतु की फसलों को बुआई जाती है, खरीफ ऋतु की फसलों की बोई जाती है, आंसर हो जाएगा जून जुलाई में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जून जुलाई में। अगला प्रश्न है, तंबाकू एक फसल है, आंसर हो जाएगा नकदी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा नकदी। अगला प्रश्न है, लहसुआ है, आंसर हो जाएगा एक खरपतवार। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा एक खरपतवार। अगला प्रश्न है, बथुआ एक खरपतवार है जो उगता है, आंसर हो जाएगा आलू में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा आलू में। अगला प्रश्न है, दलहनों की रानी कही जाती है, आंसर हो जाएगा मटर को। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मटर को। अगला प्रश्न है, फलों की रानी कहलाती है, आंसर हो जाएगा लीची। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा लीची। अगला प्रश्न है, उजला सोना कहते हैं, आंसर हो जाएगा कपास को। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कपास को। अगला प्रश्न है, दलहनों का राजा कहा जाता है, आंसर हो जाएगा चना। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा चना। अगला प्रश्न है, चाय अनुसंधान संस्थान परिषद स्थित है, आंसर हो जाएगा जोरहाट में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जोरहाट में। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय चीनी तकनीक संस्थान स्थित है, आंसर हो जाएगा कानपुर में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कानपुर में। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए अनुकूल तापमान की आवश्यकता होती है, आंसर हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को वर्षा की ज्यादा आवश्यकता होती है, आंसर हो जाएगा रबड़। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा रबड़। अगला प्रश्न है, आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आंसर हो जाएगा सोलेनिन के कारण। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सोलेनिन। अगला प्रश्न है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, आंसर हो जाएगा द्वितीय। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी फसल नकदी है? आंसर हो जाएगा कपास। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न है, भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, औषधीय पौधा है? आंसर हो जाएगा नीम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नीम। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें प्रोटीन अधिक पाया जाता है? आंसर हो जाएगा मूंगफली में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मूंगफली में। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है? आंसर हो जाएगा 7.5%। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 7.5%। अगला प्रश्न है, कल्याण एक सबसे उपजाऊ किस्म है? आंसर हो जाएगा गेहूं की। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा गेहूं की। अगला प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा निकोटीन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा निकोटीन। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? आंसर हो जाएगा 1967 से 68। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 1967 से 68। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर हो जाएगा टारटेरिक अम्ल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा टारटेरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, गन्ना की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा भारत में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा भारत में। अगला प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा चीन में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा चीन में। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदों में सुधार के लिए उपयुक्त रसायन है? आंसर हो जाएगा पायराइट्स। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पायराइट्स। अगला प्रश्न है, बृहद फसल योजना कब आरंभ हुई? आंसर हो जाएगा अप्रैल 1985 में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1985 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में से किसमें जड़ नहीं होती है? आंसर हो जाएगा आलू में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा आलू में। अगला प्रश्न है, गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा फफूंदी के कारण। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा फफूंदी के कारण। अगला प्रश्न है,
मिलीबग किस फसल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सरसों। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सरसों। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित रोग ब्लास्ट किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा धान से। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा धान से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।